सभी लोग गुड इवनिंग भाई, सभी लोग जुड़ जाएंगे, फटाफट आ जाइए, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए भाई, एक बार सभी लोग शेयर कर देंगे और सभी लोग जुड़ जाइए भाई फटाफट। 2 मिनट के लिए शेयर कर दो भाई, 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, एक बार सभी लोग शेयर कर दो भाई, जल्दी बढ़िया से पढ़ते हैं भाई 1 घंटा क्लास को। एक बार सभी लोग शेयर कर दो भाई, सभी लोगों को गुड इवनिंग। एक बार सभी लोग शेयर करो भाई फटाफट, एक बार सभी लोग शेयर करें, जल्दी स्टार्ट करता हूं आज की क्लास को। जल्दी जल्दी एक बार शेयर कर दो भाई, सभी लोग शेयर कर दो, जल्दी जल्दी एक बार शेयर कर दो भाई। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, एक बार सभी लोग शेयर करेंगे। एक बार सभी लोग शेयर करिए भाई, एक बार सभी लोग शेयर कर देंगे, जल्दी जल्दी। 2 मिनट का टाइम है भाई, 2 मिनट का टाइम दिया हूं, एक बार शेयर करेंगे सभी लोग। चलो भाई जल्दी जल्दी एक बार शेयर कर दो, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। एक बार सभी लोग शेयर कर देंगे, बहुत ही नया नया क्वेश्चन मिलेगा, जल्दी एक बार एक्टिव होकर शेयर कर दो भाई। चलो भाई पहला क्वेश्चन बताएंगे, पहली महिला विदेश मंत्री, पहली महिला फॉरेन मिनिस्टर, विदेश मंत्री बताएंगे। भारत की पहली महिला विदेश मंत्री का नाम बताइए। 4 ऑप्शन है आपके सामने, लक्ष्मी एन मेनन, सुषमा स्वराज, केजे जोशी, निर्मला सीतारमन। बताएंगे भाई फटाफट, पहली महिला विदेश मंत्री, जल्दी जल्दी, पहली महिला विदेश मंत्री बताएंगे भाई। हां सभी लोग बता रहे भाई सुषमा स्वराज, सभी लोग बता रहे भाई सुषमा स्वराज, तो इसका आंसर बिल्कुल गलत बता रहे हो भाई। हां आज जेठालाल आ गए भाई, बहुत ही बढ़िया। चलिए तो इसका जो आंसर है लक्ष्मी एन मेनन, लक्ष्मी एन मेनन, याद रखेंगे सभी लोगों की गलती है भाई। लक्ष्मी एन मेनन, एन मेनन बिल्कुल ध्यान रखेंगे, लक्ष्मी एन मेनन पहली महिला विदेश मंत्री। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पहली महिला राजदूत का नाम बताएंगे भाई। पहली महिला राजदूत ऑप्शन में है सुचेता कृपलानी, सरोजनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, एनी बेसेंट। पहली महिला राजदूत, ये सब भारत के पूछ रहा हूं, ये सारा क्वेश्चन भारत पर चल रहा है भाई। पहली महिला राजदूत जल्दी कमेंट करके बताएंगे भाई, बहुत ही बढ़िया ब्रिलियंट। सबसे पहले प्रेरणा वर्मा, आंसर है श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। प्रेरणा वर्मा, रामलाल की अम्मा आनंदा जायसवाल, जेठालाल और तारक मेहता कहां गए भाई। चलिए बहुत बढ़िया, आकाश कुमार, कंचन भाटी, नमस्ते जी नमस्ते। चलो आगे बढ़ते भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हां तो इसके आंसर था विजय लक्ष्मी पंडित, याद रखेंगे। एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला, एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला, ऑप्शन में है बछेंद्री पाल, डीके डोलमा, संतोष यादव, कल्पना चावला। बताएंगे फटाफट इसका आंसर क्या होगा। गुड इवनिंग भाई गौरव सूर्यवंशी, बताएंगे भाई फटाफट। एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली
2 बार चढ़ने वाली, बहुत ही बढ़िया। इसका आंसर है रूपल का सही है भाई, संतोष यादव। और आनंदा जायसवाल का भी सही है, संतोष यादव। बहुत बढ़िया, संतोष यादव है भाई, बछेंद्री पाल नहीं होगा। इसके आंसर क्या होगा? संतोष यादव। बहुत ही बढ़िया, जितने लोग संतोष यादव बता रहे हैं एकदम सही बता रहे भाई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सिनेमा की पहली नायिका, हीरोइन बताएंगे भाई। भारतीय सिनेमा की पहली नायिका बताएंगे। ऑप्शन में है, ऑप्शन में भाई हेमा मालिनी, ऑप्शन बी में है देविका रानी, ऑप्शन सी में है नरगिस दत्त, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। बताएंगे फटाफट, जल्दी जल्दी आंसर बताइए। चलिए, इसका आंसर सही आ रहा है पहले रामलाल की अम्मा का, देविका रानी, जो कि बिल्कुल सही है भाई। उसके बाद है प्रेरणा वर्मा, ये नरगिस दत्त नहीं है भाई, वो राज्यसभा में नॉमिनेटेड पहली महिला थी, मतलब हीरोइन। आनंदा जायसवाल का भी सही है, कंचन भाटी का सही है, जेठालाल का सही है भाई, और रूपल का सही है, और आर्यन का सही है, कोमल सोम का सही है, गौरव सूर्यवंशी का सही है। बहुत ही बढ़िया। आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला। ऑप्शन में है इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू, मदर टेरेसा और आपका सोनिया गांधी। बताएंगे फटाफट। बहुत बढ़िया भाई, सबसे पहला आंसर रामलाल की अम्मा का, रामलाल की अम्मा का। बहुत ही बढ़िया, रूपल सही है, प्रेरणा वर्मा सही है, जेठालाल सही है, गौरव सूर्यवंशी का गलत है भाई। सरोजिनी नायडू को नोबेल पुरस्कार मिला था, बिल्कुल नहीं। आनंदा जायसवाल, आकाश कुमार, गौरव, बहुत बढ़िया, एकदम सही बता रहे भाई। चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाइए भाई। जनसंख्या में विश्व का सबसे बड़ा देश, जनसंख्या में विश्व का सबसे बड़ा देश। ऑप्शन में चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया और मालदीव। हाँ देखो, ये यूपी बता रहा है, गौरव सूर्यवंशी का यूपी आ रहा है। इसका आंसर चाइना। बहुत बढ़िया, इजी क्वेश्चन जानकर पूछा, आप लोगों ने बताया, बहुत ही अच्छा बात भाई, एकदम सही। सबसे चमकीला ग्रह का नाम बताइए, चमकीला ग्रह, शाइनिंग स्टार। ऑप्शन में है शुक्र यानी वेनस, जुपिटर यानी बृहस्पति, मरकरी यानी बुध, और आपका यूरेनस यानी अरुण। बताएंगे फटाफट। फ्राइडे, अच्छा जी, फ्राइडे कौन सा इंग्लिश है मेरे भाई? सभी लोग का सही है भाई, शुक्र शुक्र शुक्र, सभी लोग का आंसर सही है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब बताएंगे भाई, चंद्रमा पर सबसे पहले नील आर्मस्ट्रांग उतरे थे भाई। नील आर्मस्ट्रांग 1969 में। अंतरिक्ष यान का क्या नाम था? ऑप्शन में अपोलो 11, अपोलो 12, अपोलो 13, अपोलो 14। बताएंगे उस अंतरिक्ष यान का नाम बताइए। बहुत ही बढ़िया, रामलाल की अम्मा,
एकदम सही बता रहे भाई, एकदम सही बता रहे हो, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा भाई, एकदम सही भाई। अपोलो 11 बहुत बढ़िया, सारे लोग का सही भाई, ब्रिलियंट, सभी लोग बहुत अच्छा बता रहे भाई। कोमल सोम, रामलाल की अम्मा, आनंदा जसवाल, रूपर, प्रेरणा वर्मा, गौरव, जेठालाल, कंचन भाटी, आकाश कुमार, सभी लोग का सही है भाई, बहुत ही अच्छा। चलिए आगे बढ़ेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन पहुंचने वाला पहला यूरोपीय, चीन पहुंचने वाला पहला यूरोपीय, 4 ऑप्शन है। एक है मार्को पोलो, एडमंड हिलेरी, रॉबर्ट पियरे, वास्को डिगामा। बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, बताएंगे भाई फटाफट। चीन पहुंचने वाला पहला यूरोपीय, आंसर बताइए। सबसे पहला कमेंट प्रेरणा वर्मा, जेठालाल, गौरव, सूर्यवंशी, सभी लोग का सही है भाई। रूपल, आनंदा, कोमल, कंचन, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा बता रहे भाई। चलिए आगे बढ़ते भाई। नेक्स्ट, न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पशु क्या है? न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पशु का क्या नाम है भाई? न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पशु का नाम बताइए। 4 ऑप्शन बोलूं, गंजा ईगल, कंगारू, कीवी और बाघ। बताएंगे भाई फटाफट। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पशु, बहुत ही बढ़िया। आनंदा जायसवाल सबसे पहले सही बता रही है भाई, उसके बाद रामलाल की अम्मा, सही है भाई। इसका आंसर होगा कीवी, बहुत ही बढ़िया। कंगारू नहीं होगा मेरे भाई, कंगारू ऑस्ट्रेलिया का है, कंगारू ऑस्ट्रेलिया का है भाई जेठालाल। कंगारू जो है वो ऑस्ट्रेलिया का है, याद रखेंगे, ठीक है भाई। हाँ चलिए आगे बढ़ते भाई। नेक्स्ट, फ्रांस का राष्ट्रीय फूल का नाम क्या है? फ्रांस का राष्ट्रीय फूल का नाम बताइए, नेशनल फ्लावर। फ्रांस का राष्ट्रीय फूल का नाम बताइए। ऑप्शन में जो है वो है लिली, कमल का फूल, गुलाब का फूल और दहलिया, और दहलिया, और दहलिया। बताएंगे भाई। फ्रांस का गुलाब, अच्छा जी, गुलाब जो है यूके का है, यूनाइटेड किंगडम का है। जो लोग दहलिया बताया है उनको बता दूं मैक्सिको का है। कहां का है? मैक्सिको का। लिली जो है वो है फ्रांस का। इसका आंसर होगा लिली। क्या होगा भाई मेरे? लिली। आइए, बहुत बढ़िया। चलो भाई बताओ भाई। नेक्स्ट, चीन का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? चीन का राष्ट्रीय दिवस मेन बता देता हूं। इंडिया का तो 15 अगस्त को, चीन का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट करके बताएंगे भाई। ऑप्शन में है 10 अक्टूबर, 18 सितंबर, 20 जुलाई, 6 दिसंबर। 10 अक्टूबर, 18 सितंबर, 20 जुलाई, 6 दिसंबर। बताएंगे जल्दी भाई फटाफट। चीन का राष्ट्रीय दिवस यानी स्वतंत्रता दिवस कहिए। चीन का स्वतंत्रता दिवस कहिए भाई। बताएंगे फटाफट, बोलिए फटाफट। चलिए तो मैं सभी लोगों को बता दूं, इसका जो आंसर है 18 सितंबर है, जो कि प्रेरणा वर्मा का सही है। 18 सितंबर है जो कि प्रेरणा वर्मा का सही है भाई, बहुत ही बढ़िया। आइए आगे बात करेंगे भाई। नेक्स्ट बताएंगे कनाडा का राष्ट्रीय फूल का नाम बताइए। कनाडा का राष्ट्रीय फूल,
कनाडा का राष्ट्रीय फूल बताए। 4 ऑप्शन बोलूं? ऑप्शन में है कमल का फूल, सफेद लिली और गुलाब का फूल। बताएंगे भाई कनाडा का राष्ट्रीय फूल बताइए। कनाडा का राष्ट्रीय फूल बताइए जल्दी जल्दी। राष्ट्रीय फूल बताएंगे कनाडा का। एकदम से ये भाई प्रेरणा वर्मा, जेठालाल, बहुत बढ़िया। आकाश कुमार, आनंदा जायसवाल, कंचन भाटी, कोमल सोम, सभी लोग आंसर सही है। इसका आंसर होगा सफेद लिली। बहुत ही बढ़िया, सफेद लिली। आइए, आपको लगता हो कोई किसी विशेष सब्जेक्ट को प्रैक्टिस कराना है तो आप मुझे एक बार कमेंट करके बता दो, मैं वहीं से प्रैक्टिस करा दूंगा। बताइए भाई, जीएस में किसी भी टॉपिक का नाम लिख दोगे कि सर ये मुझे बता दो, तो मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा। एक बार कमेंट कर देना, एक बार कमेंट कर देना भाई। कुछ भी चीज का प्रैक्टिस कराना हो, राजधानी, मुद्रा, करेंसी मुद्रा एक ही बात है, या आविष्कार, लड़ाई, कुछ भी जहां से मर्जी करे आप बोल दो, मैं फटाफट करा दूंगा। बस आपको एक्टिव रहना है। पढ़ने के लिए आप एक्टिव हो जाओ भाई, जल्दी जल्दी एक्टिव हो जाओ। सारा चीजें करा दूंगा भाई। इकोनॉमिक्स का करा दूं? चलो अब आ जाओ इकोनॉमिक्स में। जो हमारे कंपटीशन में इकोनॉमिक्स आता है मैं आपके सामने कराने जा रहा हूं। फटाफट एक्टिव हो जाओ। सबसे पहला क्वेश्चन आता भाई, सबसे पहला क्वेश्चन आता है भारतीय अर्थव्यवस्था का जनक। इकोनॉमिक्स में आता है भारतीय अर्थव्यवस्था का जनक। खाली तुम लोग कमेंट करोगे, मैं पढ़ा दूंगा। अर्थव्यवस्था का जनक, इसमें बताएंगे, 2 ऑप्शन देंगे, आप मुझे बता देना। ऑप्शन 2 दूंगा, ज्यादा नहीं। एक तो पीवी नरसिम्हा राव, एक डॉक्टर मनमोहन सिंह। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इन्होंने कहा इकोनॉमिक्स, मैंने इकोनॉमिक्स बता दिया, स्टार्ट कर दिया भाई। मेरे भाई देखो, 3 बात यहां से निकलता है, आप लोग बहुत ही प्रेम से समझिए। बात नंबर 1 आता है, अब सुन लो प्लीज, समझेंगे। सबसे पहले किन्होंने कहा? एडम स्मिथ के बारे में बता दूं तो आपसे कोई कहेगा कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था के पिता कहा जाएगा, तो एडम स्मिथ को बताना और उनका बुक का नाम बताना, वेल्थ ऑफ द नेशन। दूसरा बात, किन्होंने? मनमोहन सिंह बोला। मनमोहन सिंह के बारे में मैं आपको बता दूं कि आपसे अगर पूछा जाएगा उदारीकरण का जनक, फादर ऑफ लिबरलाइजेशन, उदारीकरण का जनक, तब डॉक्टर मनमोहन सिंह बताना। फिर तीसरी बात बता रहा हूं, भारतीय अर्थव्यवस्था का जनक पीवी नरसिम्हा राव। क्या बोला जाएगा भाई? पीवी नरसिम्हा राव। मेरे को खाली कमेंट कर दोगे कि सर जी ये पढ़ाना, मैं सारा पढ़ा दूंगा। मुझे कहीं से सब याद है, जहां से कहोगे वहीं से प्रैक्टिस करा दूंगा। बस बढ़िया से आप पढ़ो, अच्छा लगे तो शेयर जरूर करो और क्लास का फायदा उठाओ। चलिए, तो पीवी नरसिम्हा राव ये जो प्राइम मिनिस्टर हैं 1991 से 1996 तक रहे हैं, ये भारत के क्या रहे भाई? प्राइम मिनिस्टर है। ये क्वेश्चन आता है इकोनॉमिक्स से, पहली बात। दूसरा बात आता है भाई, आपको बता दूं, एक तो प्राथमिक क्षेत्र से क्वेश्चन आता है भाई, प्राथमिक क्षेत्र। एक आता है द्वितीयक क्षेत्र, द्वितीयक, और एक आता है तृतीयक क्षेत्र भाई। प्राथमिक को बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर। प्राथमिक का मतलब जो उत्पन्न करी जाती है, जैसे बात करेंगे वन, कृषि, मुर्गी पालन, ये जितना होता है। और द्वितीयक क्षेत्र का मतलब जो उद्योग धंधे हो गए, द्वितीयक क्षेत्र। और तृतीयक क्षेत्र में कोई बता दो, तृतीयक क्षेत्र में बिना ऑप्शन के बता दो कोई। तृतीयक क्षेत्र में बता दो क्या क्या होता है, कमेंट करके बताएंगे भाई। तृतीयक क्षेत्र में क्या होता है, जल्दी बताएंगे, फटाफट बताएंगे भाई। तृतीयक क्षेत्र में क्या आता है, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई, जल्दी जल्दी बताइए भाई। तृतीयक क्षेत्र में क्या आता है, किसी को पता हो तो कमेंट करके बताइए भाई जल्दी, उसके बाद मैं बताऊंगा। नहीं पता है, चलो, जितने रेल परिवहन, जितना ट्रांसपोर्ट में सारा ट्रांसपोर्ट में सारा सर्विस सेक्टर,
जो सर्विस सेक्टर आता है भाई वो सारा आता है, होटल शिक्षा से लेकर सब टर्सरी में आता है भाई। किस में आता है भाई? टर्सरी में आता है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई, आइए इसके बाद जो आगे हम लोग को पेपर में आता है भाई, आगे पेपर में आता है भाई अर्थव्यवस्था के टाइप्स। सबसे पहला होता है विकसित अर्थव्यवस्था, डेवलप्ड। कौन ऐसा देश है जो डेवलप्ड में? ऑप्शन रहेगा 4, उसमें से आपको चुनना पड़ता भाई। डेवलप्ड इकोनॉमी कौन से देश का है भाई? जहां पर एक बेहतर प्रतिनिधित्व होता है, बहुत हाई लेवल पर जो देश होता है उसको बोलते हैं। जैसे यूएसए हो गया, यूके हो गया, जापान हो गया, ठीक है, जर्मनी होगा, इसको बोलेंगे डेवलप्ड इकोनॉमी। इसके बाद हम लोग को पढ़ना होता है जिसको विकासशील बोला जाता है, डेवलपिंग में जो प्रयास कर रहा है, जिसमें हमारा इंडिया होगा। डेवलपमेंट में क्या होगा भाई? भारत होगा। और तीसरा जो होगा खुली अर्थव्यवस्था, ये बात ध्यान रखेंगे, जहां पर कम से कम प्रतिबंध हो, इसको कहते हैं ओपन इकोनॉमी, जिसमें हांगकांग और क्या होगा भाई? सिंगापुर होता है भाई, ठीक है ना। उसके बाद जैसे उत्तरी कोरिया जैसे, इसको बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं, क्लोज इकोनॉमी। ये तो आपको मैंने लेक्चर दे दिया। अगर बात करेंगे यहां से क्वेश्चन का, क्वेश्चन की बात करेंगे, यहां पर ध्यान रखेंगे तो आपको क्या क्या याद रखने भाई? एक तो याद रखना है भाई पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, 1956 से 61, 1961 से 66, 1961 से 1966, 1966 से 1969, 1969 से 1974, ठीक है भाई, 1974 से 1978 और 1978 से 1980, 1980 से 1985, 1985 से 1990, 1990 से 1992, 1992 से 1997, ठीक है भाई, 1997 से 2002, 2002 से 2007, 2007 से 2012, 2012 से 2017। आपको बता दूं, ठीक है ना, पढ़ाता नहीं हूं, प्रैक्टिस करता हूं, पढ़ाने लगूंगा तो फिर पढ़ाने में लग जाऊंगा। देख लो भाई, ये है पंचवर्षीय योजना, ठीक है भाई, 1966 से 69, 78 से 80, 90 से 92, इसे 7 साल के योजना अवकाश एक वर्षीय योजना माना जाता है, ठीक है भाई। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण इसमें हुआ था, अन्य 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण इसमें हुआ था, ठीक है भाई। ये है पंचवर्षीय योजना। ये बात देने, यहां से क्वेश्चन आता है, पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, ठीक है ना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, इसका कार्यकाल आता है भाई, ये बात ध्यान रखेंगे। क्लियर? अब आता है यहां से भाई, आपको एक आता है सीएसओ और एक आता है एनएसएसओ, इसकी स्थापना एक बार कमेंट करके मुझे बता दो, सीएसओ की स्थापना कब हुई थी भाई? कल बताए थे। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना ऑप्शन में 1950, 1951, 1952, 1953 बताएंगे भाई। सीएसओ की स्थापना, बहुत बढ़िया भाई, रामलाल की अम्मा, प्रेरणा वर्मा, जेठालाल, 1951, बहुत बढ़िया, 1951। एनएसएसओ की स्थापना बता दो भाई, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना बताइए, 1950, बहुत बढ़िया, 1950। यहां से क्वेश्चन आता है, यहां से आपको क्वेश्चन बनता है भाई, यहां से क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन लगाया था भाई? दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, उनका एक पुस्तक 1867 से 68 में लिखे थे भाई, ठीक है ना। और उनका पुस्तक है द पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और सीएसओ का मुख्यालय नई दिल्ली में है, जबकि एनएसएसओ का मुख्यालय पश्चिम बंगाल कोलकाता में है, पश्चिम बंगाल कोलकाता में है। उसके बाद आता है भाई योजना आयोग, योजना आयोग मैं तो सारा पढ़ा दूंगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कुछ भी कहो, बस सुनना पड़ता है ध्यान से। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को, 1950, इसका भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता था। और इसी के जगह पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हो गई, और नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो योजना आयोग की जगह पर क्या हो गया भाई? नीति आयोग। एक चलता है यहां पर एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एनडीसी, इसकी स्थापना
6 अगस्त 1952 को हुआ एनडीसी की स्थापना। ये बात ध्यान रखेंगे, यहां तक आपको क्लियर होनी चाहिए। अब इसके बाद है योजना। योजना में अगर आपको पता है तो मैं बता दूं, इंदिरा आवास योजना, पेपर के लिए इंदिरा आवास योजना, ये आता है पेपर में 1985 से 86, 1985 से 1986। 86वें संविधान संशोधन 2002 शिक्षा के लिए 21A आर्टिकल 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना। जो बात करते हैं सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान जो चला वो चला 2000 से 2001। उसके बाद मिड डे मील योजना, मिड डे मील योजना जो चला वो सबसे पहले तमिलनाडु से और उस राज्य में अभी इसके साथ नाश्ता भी उपलब्ध कराया जा रहा है भाई। और ये स्टार्ट हुआ 1995 से, 1995 से। ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। यहां से योजना चलता है भाई, योजना, ठीक है ना, यहां से कंसेप्ट आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है भाई। अब बात करते हैं आपका, एक है नरेगा और एक है मनरेगा। मनरेगा, ये बात ध्यान रखेंगे, मनरेगा, ठीक है भाई। यहां से आपका क्वेश्चन आता है भाई, ठीक है ना। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट ग्रांटेड एक्ट, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट ग्रांटेड एक्ट, ये जो है ये 2 फरवरी 2006 को स्टार्ट हुआ और इसका नाम मनरेगा होगा 2 अक्टूबर 2009 को, 2 अक्टूबर 2009 को। ये बात ध्यान रखेंगे, नरेगा और मनरेगा, ये जो बात ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। और इसकी स्थापना सबसे पहले आंध्र प्रदेश के बांदावाली जिले से, आंध्र प्रदेश के बांदावाली जिले से सबसे पहले स्टार्ट हुआ। ये बात ध्यान रखेंगे, क्लियर, आपको समझना है। इसमें केंद्र और राज्य सरकार के पूंजी के द्वारा चलता है। केंद्र सरकार इसमें मदद 90% करता है, जबकि राज्य सरकार कितना करता है भाई, 10% करता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। इसका जो देखभाल करता है ग्रामीण विकास मंत्रालय। बहुत सारी बातें पढ़ाते रह जाओगे, बस ये इसके लिए स्टार्टिंग में आते वक्त बोल दो कि हमें ये पढ़ना है, क्योंकि अब हमें क्यूज खेलने का टाइम हो गया है। मैं पूरा पढ़ा दूंगा, जो को हिस्ट्री में एनसीईआरटी कहो, मेडाइवल कहो, मॉडर्न कहो, इकोनॉमिक्स कह दो, कुछ भी कह दो, आते स्टार्टिंग में मुझे बोल दो कि सर ये पढ़ा दो, मैं पूरा गर्दा मचा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि शॉर्टकट में बोलना पड़ रहा है, बहुत सारे टॉपिक है, एक दिन में संभव नहीं है मेरे भाई, ये बात ध्यान रखना। बस कहीं से बोल दो आते कि सर ये पढ़ा दो, अब मन से पढ़ लो, इसका फायदा उठा लो। गर्दा मचाना दिया तो फिर देख लेना, ठीक है ना। लोग रट के आता है, यहां सब याद है, ठीक है ना। हाँ, टाइम बहुत पढ़ाई में लग गई है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ। हम लोग थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं अपना क्यूज। सब लोग तैयार है तो एक बार कमेंट करके बता दो, बिना ऑप्शन का फटाफट स्टार्ट करूंगा क्वेश्चन। बोलिए भाई, फटाफट स्पीड के साथ बोलिए, तैयार हो तो जल्दी कमेंट करके बताओ भाई, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई, जल्दी फटाफट 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 फट फटाफट। चलो स्टार्ट करते भाई, आ जाओ। लाल चींटी, लाल जो चींटी है, जल्दी जल्दी स्पीड बढ़ाऊंगा। लाल चींटी में कौन सा एसिड पाई जाती है, कमेंट करके बताएंगे भाई फटाफट। एक नंबर कौन बता रहे भाई, सबसे पहला बहुत बढ़िया, पेड़ नंबर में फॉर्मिक एसिड, बहुत बढ़िया, एक नंबर से हमें मतलब है फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। आइए भाई, इसका आंसर क्या होगा, फॉर्मिक एसिड। आप बताएंगे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी में सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है किसके कारण, जल्दी बताओ भाई, बिना ऑप्शन के। पानी में सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है किसके कारण, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएंगे भाई, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएंगे भाई। शेरशाह सूरी के कारण, हे भगवान, अपवर्तन के कारण, बहुत बढ़िया। रामलाल की अम्मा रूपल, बहुत बढ़िया। तो इसका क्या होगा, अपवर्तन। अरे जल्दी बताओ भाई, लेट मत करो, आ जाओ भाई। छोटा जी का मान बताओ, ग्रेविटी का मान बताओ, जल्दी एक्टिव होकर भाई, ग्रेविटी का मान बताओ भाई। पहला ऑप्शन, पहला नाम कौन किसका आ रहा है भाई, छोटा जी का मान, जल्दी जल्दी, बहुत बढ़िया। रूपल एकदम सही है भाई, 9.8 एकदम सही है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बताना भाई, खार्तूम कहां की राजधानी है, खार्तूम कहां की राजधानी है,
कमेंट करके बताइए भाई। खार्तूम कहां की राजधानी है? कमेंट करके बताइए भाई, खार्तूम कहां की राजधानी है? जल्दी बताइए एक्टिव होकर। खार्तूम, बहुत बढ़िया रामलाल की अम्मा। सूडान, हमें बस पहला नाम पढ़ना होता है भाई, पहला नाम, इसलिए एक्टिव हो जाओ। पहला नाम पढ़ना होता है भाई, पहला नाम पढ़ना होता है। आइए बताएंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, विटामिन ए, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है भाई? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? पहला ऑप्शन किसका आ रहा है भाई? पहला ऑप्शन किसका आया? आंसर जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया भाई, रूपल रतौधी, एकदम से भाई रतौधी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, बोलेंगे भाई राष्ट्रीय खेल दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस, जल्दी बताएंगे भाई, इतना टाइम नहीं, इतना टाइम नहीं, जल्दी बताओ। राष्ट्रीय खेल दिवस कमेंट करके पहला ऑप्शन किसका है भाई? पहला ऑप्शन किसका है? 29 अगस्त, रामलाल की अम्मा, बहुत बढ़िया, केवल मुझे पहला ऑप्शन से मतलब है। आप बताएंगे भाई राष्ट्रीय हिंदी दिवस, हिंदी दिवस, जल्दी कमेंट करके राष्ट्रीय हिंदी दिवस बताओ भाई, बताओ भाई। सबसे पहले किसका आंसर आ रहा है भाई? राष्ट्रीय 14 सितंबर, रामलाल की अम्मा। अरे वो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस है भाई, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस है। मैंने जो पूछा है वो राष्ट्रीय हिंदी दिवस पूछा है, मैंने जो पूछा है वो राष्ट्रीय हिंदी दिवस पूछा है, ये बात ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट आपको बताना भाई, पायरोमीटर, पायरोमीटर से क्या मापा जाता है भाई? पायरोमीटर से क्या मापा जाता है? पायरोमीटर से क्या मापा जाता है भाई? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ। पहला आंसर, बहुत बढ़िया प्रेरणा वर्मा, हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आपको बताना चाल कौन सी राशि है, सदिश है या अदिश है? चाल कौन सी राशि है भाई? पहला ऑप्शन खाली मुझे पढ़ना है, खाली पहला ऑप्शन पढ़ना होता है, पहला नाम, पहला नाम पढ़ना होता है। देखो चाल जो है स्केलर, बहुत बढ़िया प्रेरणा वर्मा, अदिश राशि है भाई। कौन सा भाई? अदिश राशि है। चलिए आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। आपको बताना भाई, लालटेन के तेल में बत्ती, लालटेन के बत्ती में तेल का चढ़ना, लालटेन के बत्ती में तेल का चढ़ना, बताएंगे भाई किसके कारण? लालटेन के बत्ती में तेल का चढ़ना किसके कारण? जल्दी बताएंगे फटाफट। केसी तत्व, बहुत बढ़िया मेरे भाई, एक नंबर रामलाल की अम्मा, बस बहुत बढ़िया। जल्दी बताओ कि नाम लूं, जो फर्स्ट करेगा उसी का नाम लेता हूं। जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। आपको बताना है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना मीटर है? जल्दी कमेंट करके बताएंगे भाई। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई, बहुत बढ़िया, एक नंबर में शिवानी, एक नंबर में शिवानी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 8,850 मीटर। आइए चलो आगे बढ़ते भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है, अयोध्या, अयोध्या कौन से नदी के किनारे पर बसा हुआ भाई? अयोध्या जो शहर है कौन से नदी के किनारे पर बसा हुआ? अयोध्या, एक नंबर बताओ भाई। सबसे पहला आंसर आया भाई शिवानी का, सरयू नदी, अरे यमुना नहीं है भाई, सरयू है, सरयू, सरयू, बहुत बढ़िया। आप मुझे बता दा, विजयवाड़ा, विजयवाड़ा कौन से नदी के किनारे पर बसा हुआ है? विजयवाड़ा जो शहर है वो कौन से नदी के किनारे पर बसा है भाई? सबसे पहला कमेंट किसका है? सबसे पहला कमेंट रामलाल की अम्मा का, कृष्णा नदी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप बताएंगे भाई साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई थी? साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई थी? जल्दी बताओ भाई, पहला आंसर साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई थी मेरे भाई? रामलाल की अम्मा, सबसे पहले 1916, बहुत बढ़िया, 1916, बहुत बढ़िया। चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में हुआ था? चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में हुआ था? चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में हुआ था भाई? चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में हुआ था? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएंगे भाई।
जल्दी जल्दी बोलिए। गोरखपुर में है, बिहार में, बहुत बढ़िया भाई। सबसे पहले रामलाल की अम्मा, बहुत बढ़िया। चलिए बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बतानी है भाई, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है भाई। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां है भाई? चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट कहां है? चौधरी चरण सिंह के नाम से जो एयरपोर्ट, बहुत बढ़िया। प्रेरणा वर्मा सही बता रही भाई, एकदम सही है भाई। हाँ, लखनऊ में। कहां पे भाई? लखनऊ। चलो नेक्स्ट, जौनपुर शहर है कौन से नदी के किनारे पर बसा है भाई? जौनपुर शहर कौन से नदी के किनार पर बसा है? बताएंगे भाई। गोमती, बहुत बढ़िया भाई। प्रेरणा वर्मा। चलिए आगे बात करेंगे भाई, आगे बात बताएंगे। यूपी का सबसे बड़ा नहर, यूपी का सबसे बड़ा नहर, यूपी का सबसे बड़ा नहर बताइए कौन सी नहर है भाई? यूपी का बताएंगे। सबसे पहला कमेंट किसका आ रहा हो भाई? सबसे पहले बताएंगे भाई शारदा नहर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम से ये भाई। रूपल का शारदा। चलिए एशिया का सबसे बड़ा नहर, एशिया का सबसे बड़ा नहर, एशिया का सबसे बड़ा नहर भारत का भी सबसे बड़ा है, जिसका नाम बताइए भाई। एशिया और भारत का भी सबसे बड़ा नहर बताएंगे भाई, बताएंगे फटाफट। इंदिरा गांधी, रामलाल की अम्मा बिल्कुल सही बता रहे भाई। चलिए अब बताएंगे भाई नासिक कौन से नदी के किनारे पे भाई? नासिक कौन से नदी के किनारे पे भाई? नासिक कौन से नदी के किनारे पे? जल्दी कमेंट करके बताइए भाई, नासिक कौन से नदी के किनारे पे? सबसे पहले प्रेरणा वर्मा का सही है भाई, गोदावरी, गोदावरी, बहुत ही बढ़िया। अब बताएंगे भाई अंगूर, अंगूर की खेती सबसे अधिक किस राज्य में होता है भाई? अंगूर का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? आंसर बताइए भाई। सबसे पहले अंगूर का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? बहुत बढ़िया, नासिक राज्य है, नासिक राज्य है। मैंने राज्य पूछा भाई। महाराष्ट्र, बहुत बढ़िया। रामलाल की अम्मा, बहुत बढ़िया, महाराष्ट्र, बहुत ही बढ़िया। चिल्का झील कहां है भाई? चिल्का झील कहां है? चिल्का लेक कहां है भाई? चिल्का झील कहां है? जल्दी जल्दी कमेंट करो। बस पहला ऑप्शन, पहला नाम मुझे पढ़ना होता है, एक्टिव होकर आप लोग बताएंगे भाई। चिल्का झील कहां है? जम्मू कश्मीर में नहीं है, चिल्का झील उड़ीसा में भाई। जम्मू कश्मीर में नाग वाले झील है, ठीक है भाई, शेषनाग झील, ठीक है। उड़ीसा, उड़ीसा, बहुत बढ़िया, उड़ीसा, एकदम सही बता रहे भाई। एशिया के अंडों की टोकरी किस राज्य को कहा जाता है भाई? एशिया के अंडों की टोकरी, क्योंकि उस राज्य में कुक्कुट पालन अधिक होता है। अंडों की टोकरी किस राज्य को कहा जाता है? किस राज्य को कहा जाता है भाई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आंध्र प्रदेश को। एकदम सबसे पहला आंसर है प्रेरणा वर्मा का, प्रेरणा वर्मा का सबसे पहला आंसर आ रहा है भाई, बहुत बढ़िया। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध बताइए भाई, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? कमेंट करके बताइए। सबसे पहला कमेंट किसका है? 1556 में हुआ था, हैं तुम करे थे। 1576, बहुत बढ़िया प्रेरणा वर्मा, 1576, 1576 बताएंगे भाई। घाघरा का युद्ध कब हुआ था? बाबर द्वारा। घाघरा का युद्ध कब हुआ था? कमेंट करके बताइए भाई, घाघरा का युद्ध जल्दी जल्दी बताएंगे, फटाफट फटाफट, बहुत बढ़िया। घाघरा का युद्ध 1529, बहुत बढ़िया। आनंदा जायसवाल 1529, एकदम सही है भाई। चलिए चलिए भाई बताएंगे भाई साइमन कमीशन भारत कब आया था भाई? साइमन कमीशन भारत कब आया था भाई? साइमन कमीशन भारत कब आया? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएंगे भाई। साइमन कमीशन, बहुत बढ़िया भाई। रामलाल की अम्मा 1927, बहुत बढ़िया। 1940 में आया था साइमन कमीशन, बहुत बढ़िया। चलिए आप मुझे बताइए, आपको बताना है क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन का सन क्या है? क्रिप्स मिशन का सन क्या, ईयर क्या है भाई? क्रिप्स मिशन का ईयर क्या है भाई? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ। क्रिप्स मिशन 1942, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सबसे पहले 1895 में किसके द्वारा संविधान सभा बनाने की बात कही गई थी? सबसे पहले 1895 में
किसके द्वारा, किस महापुरुष के द्वारा संविधान सभा बनाने की बात की? बहुत बढ़िया भाई, प्रेरणा वर्मा, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, एकदम से ये भाई। भारत का पहला वायसराय, भारत का पहला वायसराय बताएंगे भाई, भारत का पहला वायसराय, जल्दी कमेंट करके बताएंगे भाई, भारत का पहला वायसराय, बोलिए फटाफट, उड़ा दो उड़ा दो उड़ा दो। भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, कौन बता रहे भाई? जिनका नाम है रामलाल की अम्मा, लॉर्ड कैनिंग, एकदम सही जा रहे भाई, बहुत ही बढ़िया। 10 मई 1857 को जो स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई कौन से जगह से हुई, कौन से जगह से स्टार्ट हुई भाई, कौन से जगह से स्टार्ट हुई बताएंगे भाई, कौन से जगह से स्टार्ट हुई? मेरठ से, रामलाल की अम्मा, बहुत बढ़िया, मेरठ से, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बताएंगे भाई। माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन से सन में चढ़ा गया था भाई? माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन से सन में चढ़ा गया था? सन बताएंगे, पैट के पेपर में आया था, कौन से सन में चढ़ा गया था मेरे भाई? बताइए, माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन से सन में चढ़ा गया था? 1953, रूपल बता रही है, बिल्कुल सही है भाई, 1953, 1953। नेक्स्ट बताएंगे भाई, नेक्स्ट सीवी रमन, सीवी रमन को, बस मुझे पहला नाम से केवल मतलब होता है, पहला नाम से मतलब होता है, इसलिए एक्टिव हो जाओ पहला नाम से। सीवी रमन को नोबेल प्राइज कब मिला? कमेंट करके बताया भाई। सीवी रमन को 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था। सीवी रमन को, रूपल बता रही है 1930, बिल्कुल सही है भाई, 1930। बताएंगे भाई, अभिजीत बनर्जी को, अभिजीत बनर्जी को अभी मिला था इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज, कब मिला था भाई? अभिजीत बनर्जी को नोबेल प्राइज कब मिला था? फटाफट कमेंट करके बताए भाई, फटाफट कमेंट कर। 2019, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आनंदा जायसवाल, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते भाई, आगे बताइए। नेक्स्ट, टिबिया हड्डी कहां पाई जाती है? टिबिया हड्डी कहां पाई जाती है? फटाफट, क्वेश्चन का भंडारा है मेरे पास, बस बोलते चलो। टिबिया हड्डी कहां पाई जाती है भाई? टिबिया हड्डी कहां पाई जाती है? पैर में, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, एकदम सही बता रहे हो भाई, सही बता रहे हो। चलिए आगे बढ़ते भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, 29वां राज्य के रूप में, 29वां राज्य के रूप में कौन सा राज्य बना था? 29वां राज्य के रूप में कौन सा राज्य बना था? बताएंगे फटाफट, 29वां राज्य के रूप में कौन सा राज्य बना? तेलंगाना, बहुत बढ़िया, 1 नंबर में आनंदा जायसवाल, बहुत ही बढ़िया। आइए नेक्स्ट, 26वां राज्य के रूप में कौन सा राज्य बना था? 26वां राज्य के रूप में कौन सा राज्य बना था? फटाफट कमेंट करके बताइए मेरे भाई, 26वां राज्य के रूप में कौन सा राज्य? छत्तीसगढ़, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, इसका आंसर है छत्तीसगढ़, एकदम सही बता रहे भाई। चलिए डीआरडीओ की स्थापना बता दीजिए, डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी भाई? डीआरडीओ की स्थापना बोलिए फटाफट, डीआरडीओ की स्थापना, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, बोलिए डीआरडीओ की स्थापना, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। 1958, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नाम कौन है भाई? 1 नंबर में है रूपल, बहुत बढ़िया। चलो बता दो, तुम बता दो, इसरो की स्थापना बता दो, इसरो की स्थापना जल्दी बताएंगे। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलोर में है, फुल फ्रॉम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसके पहले अध्यक्ष थे विक्रम साराभाई, वर्तमान में सोमनाथ के नाम से भाई। बताएंगे इसके स्थापना, बोलिए 1969, बहुत बढ़िया, 15 अगस्त 1969, रामलाल की अम्मा, एकदम सही बता रहे भाई। इसका आंसर क्या होगा? 1969 होगा, बहुत ही बढ़िया, एकदम सही बता रहे भाई। आइए नेक्स्ट बताएंगे भाई, बताएंगे पूरे भारत में कितने हाई कोर्ट है? भारत में कुल कितने हाई कोर्ट है भाई? भारत में कुल कितने हाई कोर्ट है भाई? जल्दी जल्दी बताएंगे, भारत में कुल कितने हाई कोर्ट है? जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। 25, बहुत बढ़िया रामलाल की अम्मा, 25। चलिए, सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर करते हैं कौन से आर्टिकल के तहत? सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर करते भाई कौन से आर्टिकल के तहत? जल्दी कमेंट करके बताइए भाई, कौन से? 32, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 32 एकदम सही है भाई। प्रेरणा वर्मा,
आइए, हाई कोर्ट में जो याचिका दायर करेंगे भाई, याचिका कौन से आर्टिकल के तहत, कौन से आर्टिकल के तहत, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए भाई। हाई कोर्ट में जो याचिका दायर करेंगे कौन से, 216 नहीं मौसा, मेरे 216 नहीं, मेरे मौसा 216 आंसर नहीं होगा भाई। 216 में तो हाई कोर्ट के बारे में बताया गया है, 216 नहीं, सारा गलत बता रहे भाई। 214 नहीं, अरे 214 में तो हाई कोर्ट है। 123 में राष्ट्रपति का अध्यादेश है, 123 में राष्ट्रपति का अध्यादेश है। क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो बताओ भाई, क्या कर रहे हो, बेइज्जती कर रहे हो, सारा पढ़ लिख के क्या कर रहे हो बताओ, बोलो। हाई कोर्ट में आज 124 में सुप्रीम कोर्ट है, क्या कमेंट कर रहे हो। मुझे 395 आर्टिकल याद है, बताओ फटाफट, फटाफट बताओ भाई। हाई कोर्ट में याचिका कौन से आर्टिकल के तहत, पढ़ लिख कर क्या कर रहे हो भाई, पढ़ लिख कर क्या कर रहे हो बताओ, जल्दी बताओ, पढ़ लिख कर क्या कर रहे हो, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ भाई, बोलिए जल्दी फटाफट। क्या पढ़ने से फायदा जब गलती कर रहे हो, जल्दी बताओ फटाफट, जल्दी बताओ। 224 में भी नहीं है, 224 में भी नहीं है, 224 में भी नहीं है, जल्दी बताओ फटाफट बताएंगे भाई, बोलिए। हाई कोर्ट में याचिका, बोलो अब बता रहे हो, बताओ। रामलाल की अम्मा 226 नेट पर सर्च कर रहे हो, सारा पढ़ के 226 के तहत हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32, आर्टिकल 32, ये बात ध्यान रखेंगे। चलो, तो आज के लिए हम लोग काफी पढ़े, आज के लिए हम लोग बहुत पढ़े, और ऐसे ही हम लोग अगर बात कहोगे क्यूज खेलने का तो क्यूज खेलेंगे, सब्जेक्टिव कहोगे पढ़ाने के लिए सब्जेक्टिव पढ़ाएंगे, ऑब्जेक्टिव कहोगे ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे। क्लास का फायदा इसी तरीके से उठाइए। अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना, सभी लोग शेयर जरूर करना, अच्छा लगे तो लाइक करो, ठीक है ना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ये बात ध्यान रखेंगे। हाँ चलो, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड नाइट सभी लोगों को, फिर मिलते कल रात 9 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।